आज फिर से एक बार चिराग की पार्टी में एक बड़ी टूट हुई। जी हाँ, लोजपा रामविलास के 2 दर्जन से अधिक सीनियर नेताओं ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसमें अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा, सतीश कुमार जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। दरअसल चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में लोकसभा के लिए 5 सीट हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टिकट का बंटवारा किया, उनकी काफ़ी बदनामी हुई। सोशल मीडिया में उन्हें टिकट बेचवा चिराग के नाम से जाना जाने लगा। सब लोग यह कहने लगे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान टिकट मिलते ही परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट की राह पर चल पड़े। उन्होंने एक टिकट अपने परिवार को तो बाकी टिकट पैसे लेकर अपने दुश्मनों के हाथों बेच दिया। ऐसे में चिराग पासवान का जो कद था वह काफ़ी धूमिल हुआ है। चिराग पासवान में लोग युवा होने की वजह से और वाक्पटुता होने की वजह से और यह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होने की वजह से इनमें युवाओं को अपना भविष्य का सीएम नजर आता है, लेकिन उन्होंने इस पर एक तरह से पानी फेर दिया। खैर, ऐसे भी चिराग पासवान लोजपा रामविलास पार्टी बनाकर कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये गठबंधन की राजनीति करते हैं और गठबंधन की राजनीति में ये प्रासंगिक तो हमेशा बने रहेंगे, लेकिन ये उतना ही विकास करेंगे जितना इन्हें भाजपा करने देगी। जितना सीट इन्हें भाजपा की तरफ से मिलेगा उतने सीट पर ही चुनाव लड़ पाएंगे। जैसे अभी 5 सीट मिला, पिछला बार 6 सीट मिला था। विधानसभा में 25 सीट मिल जाए, 30 सीट मिल जाए, इससे अधिक इनको सीट ही नहीं मिलेगा तो इससे आगे चुनाव जीतने की कोई बात ही नहीं उठती है। इस तरह से ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं जब तक ये गठबंधन की राजनीति करते रहेंगे। और अगर ये गठबंधन की राजनीति छोड़ के अकेला पूरे राज्य में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो शायद ही किसी सीट पर इन्हें जीत मिले, क्योंकि इनकी पार्टी का, इनकी जाति का जो बहुमत, जो जमात इनकी जाति का है, ये जो पासवान जाति से आते हैं जिसे दुसाध के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी जाति का बिहार में 5.5-6% आबादी है और इसके अलावा कोई वोट इनके पास नहीं है। युवा होने की वजह से कुछ युवाओं में जो सोशल मीडिया पर लोकप्रिय है, इस वजह से कुछ युवाओं का वोट भले ही इन्हें मिल जाए, लेकिन इतने से वोट से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है और ना ही कोई अकेला चुनाव लड़के अच्छा खासा सीट हासिल कर सकता है। और भाजपा के गठबंधन में रह के चुनाव लड़के भी ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो इन्हें अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करना होगा। इससे इनको फायदा यह मिलेगा कि भाजपा में अभी कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेता नहीं है और भाजपा भी यह चाहेगी कि किसी दलित को हम किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं ताकि भाजपा का जनाधार दलितों में बढ़े। तो दोनों लोगों को इसमें लाभ वाली बात है, विन विन सिचुएशन वाली बात है दोनों पार्टियों को। इस परिस्थिति में अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करके भाजपा का दलित चेहरा अगर बनते हैं तो हो सकता है कि भाजपा इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे और आगे आने वाले दिनों में ये बिहार के मुख्यमंत्री बने भाजपा के कोटे से, यानी भाजपा नेता के रूप में। यह संभव है, लेकिन अकेला अपनी पार्टी बनाकर ये कभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जैसे इनके पिताजी रामविलास पासवान की बात किया जाए, रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और अपनी इस क्षमता की वजह से चाहे सरकार केंद्र में किसी की भी बने, रामविलास पासवान उसमें मंत्री जरूर बनते थे, लेकिन उनका यह सपना हमेशा अधूरा रह गया कि एक बार वे बिहार की मुख्यमंत्री बने। एक बार उन्होंने प्रयास भी किया, उस समय काफ़ी नारा हुआ था कि ताला की चाबी तो रामविलास पासवान के पास ही है, लेकिन चाबी उन्हीं के पास रह गया और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। तो रामविलास पासवान ने भी यह नहीं कर पाया कि कभी बिहार की मुख्यमंत्री बन जाए। इसीलिए चिराग पासवान भी अगर अपनी पार्टी बनाकर गठबंधन की राजनीति करते हैं तो वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बीजेपी में कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है, इस वजह से अगर वो बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी का दलित चेहरा बनते हैं तो बीजेपी उन्हें भविष्य में अपने दलित मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में प्रोजेक्ट कर सकती है।
वैसे भी इस बार जो टिकट के बंटवारा इन्होंने किया है उसमें यह तो तय है कि कहीं ना कहीं पैसे का खेल हुआ है। जो परिस्थिति बता रहा है, जो इनके पार्टी का सदस्य भी नहीं है वो टिकट पा जाता है, तो यह कैसे हुआ। और जो बड़े रसूखदार परिवार का हो, जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जिसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, तो स्वाभाविक सा बात है कि इसमें पैसे का खेला जरूर हुआ है और उन्होंने अपने छवि को धूमिल तो जरूर किया है। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं। देखते रहे तेजस न्यूज़। धन्यवाद।